तैमूर, बहुत दिन हो गए तुम्हारे दोस्त अरसलान का फोन नहीं आया। अरसलान साहब मेरे दोस्त थोड़ी हैं, वो मेरे साहब हैं। शायद आप भूल रही हैं, अब्बू उनके मुलाजमत किया करते थे। अम्मी अब्बू की वफात के बाद अगर आप मुझे यहाँ ना लाती तो आज मैं भी उनके घर मुलाजिम ही होता। लेकिन तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें यहाँ ला रही थी वो कितना रो रहा था? वो तुम्हें अपना दोस्त ही समझता था। लेकिन वो बचपन था अब्बू, अब हम लोग बड़े हो गए। लेकिन जवान होकर भी उसने तुमसे राब्ता तो नहीं तोड़ा ना? अगर वो तुम्हें अपना दोस्त ना समझता तो तुम्हें इतना महंगा मोबाइल भेजता क्या? तो वो बड़े लोग हैं, मेहरबानी है उनकी और कुछ भी नहीं। मैं तो कह रही हूँ कि तुम उससे कुछ रकम मंगा के कारोबार कर लो। ये नौकरी वोकरी में कुछ नहीं रखा। पैसे वैसे मैं उनसे नहीं मांग सकता अब्बू, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, क्या हुआ बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अब तुम्हें बुलाकर ही तुमसे मिलना पड़ता है, वरना तुम शक्ल दिखाते ही नहीं। जी बोलिए। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है? अमेरिका का टिकट। डैड आप मुझे अमेरिका भेज रहे हैं? हाँ, घूम फिर कर आओ, और तुम्हारी पप्पो भी याद कर रही है तुम्हें। डैड ठीक है, एक बार शादी हो जाए, बेबी को भी साथ ले जाऊंगा, पप्पा खुश हो जाएंगे। अरसलान पागल मत बनो। क्यों अभी से अपने पांवों में शादी की जंजीरें डालना चाहते हो? अच्छा एक काम कीजिए, अभी शादी नहीं करते, आप मेरी मंगनी करवा दीजिए। ठीक है, तुम अमेरिका होकर आओ, फिर सोचते हैं इस बारे में। डैड अच्छा मंगनी भी छोड़ दीजिए, आप बस एक बार बात पक्की करवा दीजिए। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? डैड इसमें समझना क्या है? मैं अभी तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता। डैड जैसी आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अगर आप बात पक्की करवा दीजिए। हम जिन लोगों से बात नहीं करना चाहते, तुम उनसे बात पक्की करना चाहते। डैड आप अभी तक वही सोच रहे हैं, वो सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन जख्म अभी ताजा है। और वो इसलिए ताजा है क्योंकि आप उन जख्मों को भरने ही नहीं देना चाहते। जब वो जख्म भरने लगता है, आप उसे खरोच के उसमें से खून निकाल देते हैं। लेकिन इस बार नोच कर खून तुम निकाल रहे हो। डैड मैं तो सिर्फ मरहम रख रहा हूं। मरहम रख रहे हो? मरहम रख रहे हो या नमक छिड़क रहे हो? पापा हम सीधे लफ्जों में क्यों बात नहीं कर रहे? सीधे लफ्जों में सुनना चाहते हो तो सुनो। जहां तुम शादी करना चाहते हो, वहां तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। हो सकती है अगर आप अपनी अना पर बेटे से मोहब्बत को फौकियत दें तो। अरसलान, ये वक्ती बुखार है मोहब्बत का। जिस दिन उतरेगा तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। नहीं डैड, ये मोहब्बत का वक्ती बुखार नहीं है। ये मोहब्बत का जानलेवा मर्ज है।
और इस बात का एहसास आपको तब होगा जब ये बर्स मेरी जान ले लेगा। अरसलान, और बाबा एक बात याद रखिएगा, अगर आपने मेरी शादी वहां पे नहीं करवाई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कुछ खा के अपनी जान ले लूंगा। काशिफ साहब बस सब कह रहे एक्सपीरियंस नहीं, हालांकि जब आप काबीना पे नजर डालते तो सिलसिला मुशर्रफिया से लेके अब तक इतने एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे बैठे हैं, फिर भी फैसले बहुत सेक मामा, इसकी आवाज तो कम कर दें। अरे नहीं करो एनी, अभी तुम्हारे बाबा टीवी पर आने वाले हैं। अच्छा, और टीवी पे आके क्या कहेंगे? वो आपको आई लव यू कहेंगे? आई लव यू तो उन्होंने कभी तन्हाई में भी नहीं कहा, तो टीवी पर क्या कहेंगे? और एनी, तुम जरा सियासत के प्रोग्रामों में दिलचस्पी लिया करो। तुम्हारे बाबा ने औरतों की सीट के लिए तुम्हारी बात कर ली है। बहुत जल्द तुम असेंबली में जाओगी। क्या हो गया आपको मामा? बजाय इसके कि आप मुझे ससुराल भेजे, आप मुझे असेंबली में भेजना चाह रही हैं? अच्छा, तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी? अच्छा बस, अभी आप सेंटिमेंटल होके ना मुझे ब्लैकमेल करेंगी, है ना? और जैसे तुम ब्लैकमेल हो जाओगी ना। और नहीं तो क्या। लेकिन मामा आपको पता है, बेटियां ना आंगन की चिड़िया होती हैं, यहाँ पंख लगे वहां उड़ जाती है। अच्छा, तो मैं कौन सा इस चिड़िया को कैद करके रख रही हूँ? कहाँ जा रही है? इस चिड़िया की भूख का इंतजाम करने। तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ, भूख तो बहुत लग रही है। ऐसा करो प्यारी सी चिड़िया, बाहर जाओ और जाके बाजरा चुग लो। अच्छा वहां ध्यान दें, आपके डार्लिंग आने वाले हैं टीवी पे। आवाज तेज करो। वाह, क्या सोच रहे हैं? अपनी बेबसी का अंजाम सोच रहा हूँ। देखें, मैं समझाऊंगी उसे, और अगर इस तरह हमारी आपस की दुश्मनी खत्म हो जाती है तो इसमें बुराई क्या है? आप भी थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें। हम खुद को एक लम्हे के लिए भी अना के खोल से नहीं निकालते, और फिर अपने किए गए फैसलों की मंतक को छोड़कर अना के ताबे हो जाते हैं, और फिर सारी जिंदगी उन गलत फैसलों की तौजीहात पेश करते रहते हैं। देखें, मैं अपने बेटे की खुशियों को किसी की अना की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मॉम, क्या हुआ? डैड मान गए? तुम्हें इस पूरी दुनिया में वही एक लड़की मिली थी? क्या चाहते हो तुम? जलील हो जाए हम? तुम्हारा बाप जाके उन लोगों के आगे अपनी नाक रगड़े जो उसके भाई के कातिल है। इस दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के हमने बड़ा किया था कि तुम हमें रुस्वा करो, जलील करो। तुम्हें अगर वो लड़की नहीं मिली तो तुम मर जाओगे, है ना? तो जाओ, जाओ जाके मर जाओ, लेकिन उससे पहले तुम हमें मार दो, बल्कि तुम हमें मार ही तो रहे हो।
से पूछो कब जाना है वहां। दिल में गिले हैं पास फिर भी क्यों फासले हैं बनके जो रिश्ता अधूरा कब तक कोई वो निभाए भला। आई कैन नॉट टेल यू, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई ड्रामा या मूवी देख रहा हूँ। डैड इतनी आसानी से मान जाएंगे? माई पेरेंट्स रियली लव मी, दे कैन डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी। सीरियसली आई एम सो ब्लेस्ड। खुदा का बहुत 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 शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे पेरेंट्स दिए, और साथ ही साथ वही खुदा मुझे इतनी प्यारी बीवी देने वाला है। और हाँ प्लीज़ मेरी बात सुनो, अपनी मॉम से कहना कि मैं ज़्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ, इसी महीने की कोई डेट दे दें। और हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट, हमें हनीमून भी तो प्लान करना है। एक काम करेंगे, तुम्हें कहाँ जाना है? रोम। तुम रोम चले जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे पेरिस। अच्छा अच्छा, बस बस बस, शेख चिल्ली वाली प्लानिंग मत करो। अरे क्यों ना करूं प्लानिंग, शादी एक बार होती है तो प्लानिंग तो अच्छी से होनी चाहिए ना। और हाँ हेलो, आप अपने होने वाले शौहर को शेख चिल्ली बोल रही हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा मैडम, आप तो कह रही थी कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, देखा वो कितनी आसानी से मान गए। अब देखना वही होता जाएगा जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ, और तुम भी वही करोगी जैसा मैं चाहता हूँ। अच्छा, तो ये इरादे हैं आपके। हेलो, तुम ना बहुत टिपिकल हस्बैंड बनने वाले हो, और अगर ऐसा ही है तो अपने लिए कोई टिपिकल लड़की ढूंढो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ऐसी बीवी नहीं, मैं तो बहुत बागी हूँ। तो तुम एक बागी लड़की हो, तो क्या तुम मेरा हाथ पकड़कर भाग सकती हो?